दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि जियो पेमेंट बैंक में आप अपना जीरो सेविंग अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट के क्या-क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो केवल गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम को चलाना चाहते हैं, इसलिए वो ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। और तो और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए केवल ज़ीरो बैलेंस यानी कोई भी पैसा नहीं लगेगा। घर बैठे आप लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो और किस तरीके से फ़ोन पे, गूगल पे को एक्टिवेट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए प्ले स्टोर से आपको माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है तो इसको अपडेट कर लेना, क्योंकि इसमें नया अपडेट आ चुका है। इसी एप्लीकेशन से आप लोग घर बैठे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप लोगों को इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो फाइनेंस वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ओपन बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर लिख रखा है 5 मिनट में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, जीरो बैलेंस है, घर बैठे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको वॉलेट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो हमें तो क्या करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो ओपन बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर अपना वो मोबाइल नंबर डाल देना है जो आप लोग अपने बैंक अकाउंट में देना चाहते हो, यानी वो मोबाइल नंबर यहाँ आपको डाल देना है जिससे आप लोग फ़ोन पे चलाना चाहते हो। अब आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ओटीपी आएगा, अपने मोबाइल नंबर का जो ओटीपी है वो डाल देना। ओटीपी डालने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी होगी। देखो, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हो तो देखो, पैसा प्राप्त करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, यानी एक ईमेल आएगी। उसके अलावा जो मंथली स्टेटमेंट है वो भी आपकी अपनी ईमेल आईडी पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं तो अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ और ईमेल आईडी डालने के बाद प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और अब ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। तो मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। उसके अंदर कुछ इस प्रकार से एक ओटीपी आया है, इस ओटीपी को मैं डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन दिखाई देंगी। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको टिक कर लूँगा। टिक करने के बाद आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर लूँगा। अब आपसे पूछेगा कि आप अकाउंट कौन सा ओपन करना चाहते हो, तो आप लोग सेविंग अकाउंट ओपन कर लेना। सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो किसी अलग वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अब हम केवल सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। तो सेविंग को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है जिसमें यहाँ पर चार्जेस ज़ीरो लिखे हों, और यहाँ पर आपको देखना है कि क्या देखना है मैं बताऊं। यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलना चाहिए। कहीं आप लोग यहाँ से अगर फिजिकल डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लोगे तो आपको अकाउंट ओपन करने के बाद 300 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पर उसी को सिलेक्ट करना जिसमें क्या हो, वर्चुअल डेबिट कार्ड हो। और एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें आप लोगों को केवल अकाउंट ही ओपन होगा, उसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। एक अकाउंट ऐसा होगा जिसमें आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा लेकिन उसके चार्जेस लगेंगे। तो आप लोगों को मैं बताऊं तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है, जो कि पहले वाला है, इसको सेलेक्ट कर लेना और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा,
अपना जो पैन कार्ड है वो डालना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है, इनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तो आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर एक मोबाइल नंबर क्या होता है, लिंक होता है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड में जो डिटेल है आपकी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, वो दिखाई देगा। ओके, अब आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो भी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ क्या करना है, एक एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपको वो एड्रेस डालना है जिस एड्रेस पर आप लोग अभी रहते हो। यहाँ पर अगर आप लोगों का आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर आप लोग रहते हो तो यहाँ पर सेम एज माई आधार एड्रेस, इसको टिक कर लेना। अगर इसको टिक नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर एक अपना अलग से एड्रेस डालना है जिसमें आप लोग अब रहते हो। अब आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेना है क्योंकि मैं तो अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी पर रहता हूँ। अब यहाँ पर गेट स्टार्ट के ऊपर मुझे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक फ़ोटो खींचनी होगी, प्रोसीड टू टेक सेल्फी, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मुझे परमिशन भी दे देनी है। ओके, परमिशन देने के बाद मैं अपनी फ़ोटो क्लिक कर लूँगा। देख लेना कि लाइट होनी चाहिए, अंधेरे में अपनी फ़ोटो मत खींचना। उसके बाद कन्फर्म हो जाएगी। कन्फर्म होने के बाद अब आपको ये थोड़ी सी डिटेल डालनी है। यहाँ पर जैसे अपनी मम्मी का नाम, अपने पापा का नाम, आपका स्टेटस, आपने शादी कर ली क्या, अगर कर ली तो यहाँ पर डाल देना और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। ये सारी की सारी डिटेल आपको रियल वाली डालनी है क्योंकि आपकी जो फैमिली आईडी है उससे चेक होती है। अगर यहाँ पर आप लोग अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत डालते हो तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब आपको अपनी थोड़ी सी डिटेल और डालनी है। ये डिटेल डालने के बाद आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले आप क्या करते हो, आपकी इनकम का सोर्स क्या है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन के अंदर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ या फार्मर, ठीक है, होम मेकर, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आप लोगों को सोर्स इनकम बताना है तो आप लोगों को यहाँ पर सेविंग वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको जो अपनी एनुअल इनकम है वो यहाँ पर डालनी होगी और ये जो टिक है इसको टिक कर देना और प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब ये सारी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वर्चुअल डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना, 0 पैसे लगेंगे। यहाँ पर आपका जो नाम है वो दिखाई देगा, इसको टिक कर देना, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। ओके, चलो, इतना काम करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो दिखाई देगी। आप लोग इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो और आपको अब सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो होगी। वीडियो केवाईसी में आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। सबसे पहले आप लोग अपनी वीडियो केवाईसी अगर अभी करना चाहते हो तो आप लोगों को नाउ के ऊपर क्लिक करना है, बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको 90 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप लोग अपनी केवाईसी 3 महीने के अंदर नहीं करते हो तो जो आपका अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप लोगों को उसके बाद केवाईसी तो कंप्लीट करनी होगी अगर अपना अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हो। तो मैं अपनी केवाईसी अभी कर देता हूँ। मैं आपको बता भी दूंगा केवाईसी के अंदर कौन कौन से पर्सन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मुझे अपने कैमरा और जो माइक्रोफोन है उसकी परमिशन देनी होगी। परमिशन देने के बाद आपको यहाँ पर टाइम दिखाई देगा। आपको 2 या 3 मिनट के लिए इंतज़ार करना है। इनका जो एजेंट है वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से एक एजेंट आएगा। केवल 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सबसे पहले आप लोगों ने जो अपनी एनुअल इनकम डाली थी, आप क्या करते हो,
या आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, बस इतना ही पूछेगा। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपकी एक फ़ोटो खींचेगा और तीसरा क्वेश्चन आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वो आपका देखेगा। इसके अलावा जो आपका एम पिन है वो क्रिएट कर लेना है। 4 डिजिट का आपका एक एम पिन है और इतना काम करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कुछ इस तरीके से कि आपका जियो पेमेंट बैंक में जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास।